ओ ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ग्रंथ का प्रारंभ पहला श्लोक से होता है किस तरह से कि श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ मिच्छोरधिरोहिणीव। हठयोग विद्या का उपदेश करने वाले आदिनाथ अर्थात भगवान शिव को मेरा प्रणाम है, जिन्होंने सभी योग साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ अर्थात राजयोग साधना को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी के समान इस हठयोग विद्या का वर्णन किया है। तो अब दूसरा श्लोक है, देखिए, प्रणम्यम श्री गुरुम नाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राज योगाय हठ विद्योपदिशते। तो यहाँ पर यह बता दिया गया है कि हठ विद्या के समस्त जो साधनाएं हम किस लिए करते हैं। योगी स्वात्माराम जी गुरु श्री आदिनाथ अर्थात भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बताते हैं कि हठयोग विद्या का उपदेश केवल राजयोग को प्राप्त करने के लिए किया गया है, अन्य किसी कार्य हेतु नहीं किया गया है। अब तीसरा श्लोक है, भ्रांताय बहुमत ध्वान्ते राजयोग में जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपाकरः। जो योग साधना अनेक प्रकार की भ्रांति एवं अंधकार में पड़कर राजयोग को नहीं जान पाते, उन सभी साधकों के ऊपर स्वामी स्वात्मा राम अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए हठ प्रदीपिका रूपी दीपक के माध्यम से उनका मार्ग प्रशस्त करने का काम करते हैं। अब आगे नाथ योगी का परिचय के विषय में बताए हैं कि 33 कितने नाथ संप्रदाय के गुरुओं के नाम के विषय में यहाँ चर्चा की गई है। टोटल 33 है। तो उनमें से पहला ही श्लोक में उन्होंने बताया है 5 नंबर श्लोक में कि श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबर आनंद भैरवा। साबरानंद एक साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, साबरानंद के अंतर में ही 2 आते हैं, एक साबर और एक आनंद। तो साबरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्षा विरूपाक्षी विलेशया। इसका अर्थ क्या होता है कि श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र नाथ और साबर और आनंद भैरव चौरंगी मीन और गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशय, ये इतने गुरु का वर्णन किया गया है पहला श्लोक में। तो दूसरे श्लोक में क्या है कि मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर बुद्धस्य कंथड़ी कौरंटक सुरानंदा सिद्धि पादस्य चरपटी। अर्थात मंथान नाम का योगी, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथड़ी, कौरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद एवं चरपटी मुख्य योगी गुरु का श्लोक में 6 नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है। और 7वां नंबर श्लोक में क्या है कि कानेरि पूज्य पादस्य नित्य नाथो निरंजन कपाली बिंदु नाथस्य काकचंडी स्वराव्यहम। अर्थात कानेरी नाम के जो ऋषि हैं, पूज्य पाद
नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ एवं काकचंडिश्च नाम के ऋषि का, नाम के जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं, उसका वर्णन 7वां नंबर श्लोक में किया गया है। और 8वां नंबर श्लोक में है अल्लामह प्रभुदेवस्य घोड़ा चोली च टिंटिनिः भानुकी नारदेवस्य खंडः कापालिकस्ततः। अल्लामह प्रभुदेव, घोड़ा चोली एवं टिंटिनी, उसके अतिरिक्त भानुकी, नारदेव, खंड तथा कापालिक, ये जितने भी योगी का नाम है, ये 8वां नंबर श्लोक में वर्णन किया गया है। तो 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर का जो श्लोक है, 8 नंबर तक, 5 से 8 नंबर तक जितने भी श्लोक हैं, उसमें सब मिलाकर के 33 गुरुओं का वर्णन किया गया है, जो कि हम सभी को याद रहना चाहिए। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं नेट के एग्जाम में। और इत्यादयो महासिद्ध हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। इत्यादि महासिद्ध योगी हठ योग विद्या के प्रभाव से मृत्यु रूपी काल चक्र के भय को नष्ट करके मुक्त रूप से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ये जितने भी योगी हैं, वो उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिए हैं, मृत्यु से भी परे हैं, और वो अभी भी कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में वो विचरण करते हैं। और उनकी प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन उनके योग शक्ति के आधारित ये कहा गया है कि अभी भी वो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। सभी योगियों ने हठ योग साधना से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अपने आप को जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर लिया है, इसलिए वे इस पूरे ब्रह्मांड में मुक्त रूप से कहीं भी घूमते रहते हैं। अब 10वां नंबर श्लोक में देखिए, कहा गया है कि अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठोहटः अशेष योग युक्तानाम आधारः कमठोहटः। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति दुखों से बहुत ज्यादा अथवा अति दुखी है, उनके लिए यह हठ योग विद्या कैसा है, सुख रूपी आश्रय अर्थात घर की तरह है। यहाँ पर बताया गया है, हठ योग की विद्या का बेनिफिट बताया गया है 10 नंबर में श्लोक में, कि जो योग साधक अनेक प्रकार की योग साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए यह हठ योग साधना आधारभूत कछुए के समान है। तो किसके समान हठ योग साधना का बताया गया है, आधारभूत कछुए के समान। महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हठ योग, हठ प्रतिपिका में हठ योग साधना का तुलना किसके साथ किया गया है। 2-4 जीव के नाम दे दिए, उसमें से आपने क्या चयन करना कि आधारभूत कछुए के समान। जिस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान कछुए को आधार बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार यह हठ योग साधना भी अन्य सभी साधनाओं का आधार है। अब 11 नंबर श्लोक में कहा गया है, गुप्त विद्या के विषय में वर्णन किया गया है कि हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धमीक्षदा भवे द्विरवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशितः। हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धमीक्षदा, सिद्ध इच्छता योगिना, इसका अर्थ क्या होता है कि सिद्धि की इच्छा करने वाले योगी के द्वारा, अर्थात हठ विद्या परम गोप्या, हठ विद्या, हठ योग की साधना विधि, परम गोप्य का अर्थ होता है अत्यंत गोपनीय, और गुप्ता, गुप्त का अर्थ क्या होता है कि गुप्त रखी हुई हठ विद्या। बलवती का अर्थ होता है बल युक्त होती है और प्रकाशित किए जाने पर बलहीन हो जाता है। तो साधक यदि सिद्धि चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे चाहिए कि अपने हठ योग की साधना का प्रकाश ना करे। साधना गुप्त रखने पर बलवती होती है और प्रकाशित करने पर निष्फल हो जाती है। तो 10वां नंबर श्लोक में क्या है, अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठोहट अशेष योग युक्ता नाम आधारः कमठोहटः। यहाँ पर अशेष ताप तप्ता नाम कृति, तो इसका अर्थ क्या होता है, अशेष ताप तप्ता नाम का अर्थ होता है कि अनंत पीड़ा रूपी ताप से जो पीड़ित है उनके लिए। किसके लिए, जो बहुत शारीरिक पीड़ा से दुखी है, जिनको मानसिक पीड़ा है, जो सामाजिक रूप में समाज में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, अनंत प्रकार की कोई ना कोई व्याधियां हैं उनके साथ, तो उनके लिए क्या है, कैसा है, समाश्रय मठोहटा, शुभ आश्रम रूप घर के समान है और
अशेष योग युक्ता नाम, इसका अर्थ क्या होता है कि विविध योग साधनाओं में लगे हुए साधक के लिए, अशेष योग युक्ता नाम किसके लिए युक्त है? विविध योग साधनाओं में जो योग साधना करते हैं उनके लिए। हठ योग की साधना आधारभूत कछुए के समान है। यहाँ पर देखिए भावार्थ में व्यक्त किया गया है, जो व्यक्ति दुखों से बहुत ज्यादा अथवा दुखी है, उनके लिए यह हठ योग विद्या किसके समान है? सुख रूपी आश्रय के समान है, अर्थात घर की तरह है। और जो योग साधक अनेक प्रकार की योग साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए हठ योग साधना आधारभूत कछुए के समान है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान कछुए को आधार बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार यह हठ योग साधना भी अन्य सभी साधनाओं का आधार है। यह हमारा 10वां नंबर श्लोक का अर्थ होता है। सभी को पता है कि नाथ संप्रदाय का सृष्टि किस तरह से हुआ, किस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को दीक्षा दिए? हाँ जी बताइए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने योग शक्ति के माध्यम से नवनारायण को इस सृष्टि पे माने कि उत्थान किए थे, सृष्टि पे उन्होंने भेजे थे कि योग का चर्चा, योग का शिक्षा जो है भली भांति सही व्यक्तियों के पास पहुंचा जाए, जिसके माध्यम से वो अपना कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त हो। तो सृष्टि के वो विष्णु भगवान का काम क्या है? भगवान विष्णु का कार्य है सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का में सभी व्यक्तियों को, सभी जीव प्राणी को किस तरह से रक्षा किया जाए, किस प्रकार से उनके जीवनचर्या होना चाहिए, तो उनके दृष्टिकोण से रखते हुए सभी के भलाई के लिए विष्णु भगवान ने नवनारायण को इस पृथ्वी पर भेजा। अपने ही रूप में भगवान विष्णु ने अपने 9 रूपों को सृष्टि पर निर्माण किए। और ब्रह्मा जी भी इस ब्रह्मा जी और विष्णु जी का ही आलोचना था। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने तेज के माध्यम से 1000 ऋषि को इस पृथ्वी पर भेजे थे, तो उत्पन्न किए। तो उसमें से जो 1000 शिष्यों में से एक उनका जो तेज है एक नदी में गिर गया था, अर्थात नदी में गिरने से क्या हुआ कि एक मछली के पेट में उनका तेज चला गया था भगवान ब्रह्मा के। तो उस मछली के पेट से क्या हुआ कि मछली के पेट से एक संतान की उत्पत्ति हुई, और उस संतान का क्या नाम रखा गया? उस संतान का ही नाम रखा गया मच्छिंद्रनाथ। हाँ, वहीं से क्या हुआ कि मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ। तो मच्छिंद्रनाथ का जन्म होने के बाद क्या हुआ कि एक मछुआरा था, वो प्रत्येक दिन मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाते थे। यमुना की नदी का ये बात है, इसे बताया गया कि यमुना की नदी में वो माने मच्छिंद्रनाथ का जन्म हुआ था। तो देखा कि एक बालक नदी के किनारे एक बड़ा सा एक अंडा का खोल है, तो अंडे के खोल से वहां पर एक बच्चा रो रहा है, और उस मछुआरे का कोई बच्चा नहीं था, संतानहीन था, निसंतान था। तो वो मछुआरा देखा तो उसे माया आ गया कि ये बच्चा यहाँ पर कौन छोड़ के चला गया, रो रहा है। तो जब उसके पास गया तो देखा बच्चे को रोते हुए, तो उसे गोदी में ले लिया, प्यार करने लगा और बोला कि काश मेरा कोई संतान होता, भगवान ने जिनको संतान दिए वो यहाँ से छोड़ के चला गया और मैं संतानहीन हूँ, काश ये बच्चा मेरा होता। तो तभी आकाशवाणी हुई कि हे मछुआरे, हे कामिक, यह संतान कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने एक मछली के पेट से उत्पन्न हुए हैं। तो इसका पालन पोषण तुम करो और आज से यह तुम्हारा ही संतान होगा, और इसका नाम मच्छिंद्र है। तो इसे मच्छिंद्र नाम से ही पूरे संसार जानेंगे। तो जब वो मछुआरा उस मच्छिंद्र बच्चे को घर लेके गया, घर ले जाने के बाद उनकी मछुआरे की अर्धांगिनी भी बहुत खुशी हुई और उनका पालन पोषण करने लगे। जब पालन पोषण करने के बाद एक बार मछुआरे ने, जब वो बड़ा हो गया, करीब 5 साल का हो गया, तो मछुआरे को जिद करने लगा कि पिताजी मैं भी नदी के किनारे जाऊंगा, मुझे भी मछली पकड़ने हैं, मुझे भी ले चलिए। तो उनके बातों को सुनकर बोले चलो ठीक है, तुम किनारे पे बैठे रहना, मैं मछली पकड़ लूंगा। उनकी माँ ने जिद किया मत जाने दो, बच्चा है, गिर जाएगा ये सब। तो फिर भी बोला नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल ध्यान रखूंगा। तो बच्चा नदी के किनारे ले गया, तो उनके पास एक टोकरी था जिसमें मछली को संचय करके रखते थे। तो कामिक क्या हुआ कि मछली पकड़ने जाते और जाल से मछली लेकर करके उस टोकरी में रखते। तो और देखता फिर वो मछली पकड़ने के लिए फिर से जल में चले जाते।
तो मत्स्येंद्रनाथ उस मछली को छटपटाते हुए देख करके उनको उनके प्रति दया आ जाते थे। और दया आने के बाद क्या किया कि उन्होंने एक-एक मछली को उठा करके नदी में देने लगे कि जब नदी में पानी में देने के बाद तो मछली फिर से तैरने लगता, चला जाता, तो उनको खुशी मिलती। तो उधर से मछली पकड़ के लाता कामिक, और ये सारे पानी में डाल देते। तो जब मछली पकड़ना हो गया, तो जब मछुआरा आया तो देखा कि टोकरी में एक भी मछली नहीं है। तो उनको गुस्सा आया और मत्स्यनाथ को फिर वहां पर उन्होंने उनको मारा, उनको डांटा। डांटे के बाद घर लेके गए, रोते रोते घर गया, माँ को बताया तो माँ ने बोला कि तो बच्चा है, इसको तो मालूम नहीं है। तो फिर माँ ने पूछा उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो तब उन्होंने बताया कि माँ, मैं इस जीव को तड़पते हुए देख नहीं सका, मुझे रहा नहीं गया कि किस प्रकार से उनको जल से निकालने के बाद ये कष्ट में थे और मैं कष्ट को कैसे देखता। इसलिए मैंने उनको जीवन दान देने के लिए मैंने पानी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही ये लोग देखा कि सुरक्षित हैं, तो इसलिए मैंने सारा मछली पानी में डाल दिया। तो मछुआरे ने बोला ये तो हमारा धर्म है, तुम सही हो कि तुमने पानी में डाल दिया। अगर सारे मछली तुमने पानी में इस तरह से करोगे तो फिर हमारा जीवनचर्या कैसे चलेगा। हम तो इसी पे आधार है, क्योंकि मछुआरे का धर्म है मछली पकड़ना, और हर एक प्राणी का धर्म है कि जीव का सेवा करना, जो हम पर आधारित है। इसलिए बलिवेश देव यज्ञ हमारे लिए ही निर्मित किए गए, कि जो हम पर आश्रित है, जो जीव जंतु अपने से कुछ नहीं कर सकते, जो जिस व्यक्ति का दैनिक स्थिति ठीक नहीं है, जो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन सभी व्यक्तियों को किस प्रकार से हम सेवा करें। तो आपके भावनाओं रूपी सेवा किस तरह से दे, आप किस प्रकार से उनको सर्विंग करते हैं। तो इसलिए क्या है कि बलिवेश देव का भी निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से माने कि मत्स्येंद्रनाथ ने भी सही काम किए थे। तो फिर उस दिन सभी रात को ऐसे होने के बाद चलो ठीक है, बच्चा है कोई बात नहीं, टाल दिया गया। फिर रात को सभी एक साथ सो गए, तो मत्स्येंद्रनाथ को रात में ही स्वप्न में आया कि हे मच्छिंद्र, तुम्हारा जन्म ये साधारण कार्य के लिए नहीं है, साधारण जीवन शैली के लिए नहीं है। तुम आगे बढ़ो, यहाँ से उठो, घर से निकलो, और तुम योग के लिए तलाश में तुम आगे बढ़ जाओ। तो फिर वो मच्छिंद्रनाथ उठ गए, सभी सोए हुए थे, और उन्होंने एक लाल वस्त्र रखा हुआ था, वही लाल कपड़े को बांध करके और वो घर से निकल पड़े, और निकल कर आगे बढ़ने लगे, घर को वहीं पर त्याग दिए। माता पिता सोए थे, उन दोनों को प्रणाम करके वो चले गए। तो फिर जाने के बाद बढ़ते बढ़ते बहुत दूर चले गए। जब वो एक नदी के किनारे पहुंचे, आगे बढ़ते किसी दूसरे गांव में, तो फिर उन्होंने वहां से भगवान से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मैं किसकी तलाश में जाऊं, मैं कैसे योग साधना करूं, मुझे तो इसकी विद्या का कोई ज्ञान नहीं। तो उन्होंने बताया कि तुम दत्तात्रेय की ऋषि के पास जाओ और वहां पर जाके तुम अध्ययन करो। कुछ जगह का नाम बताया गया, वो जगह मुझे अभी ध्यान में नहीं है, कभी मैं चर्चा में बता दूंगा। तो उस स्थान पे गए जहां पर दत्तात्रेय ऋषि का वास स्थल था, और वहां पर जाकर के उन्होंने साधना प्रारंभ किए। कई वर्षों साधना करने पर उनको दत्तात्रेय गुरु जो थे वो भी प्रसन्न हुए, और साक्षात शिव भी प्रसन्न हुए, और उनको वरदान दिए, योग शिक्षा का ज्ञान दिए। योग शिक्षा किस तरह से हठ योग का हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, और हठ योग का ज्ञान क्या है, किस प्रकार से आसन करना चाहिए, क्या कैसे मुद्रा लगाना चाहिए, नादानुसंधान के विषय में, कुंभव के विषय में अच्छे से उनको ज्ञान देने के बाद भगवान ने उनको उनको दीक्षा गुरु ज्ञान दिए, गुरु दीक्षा दिए। मत्स्येंद्रनाथ ने गुरु दीक्षा लिए, और गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु उनका आदेश था दत्तात्रेय का, तुम यह ज्ञान हर एक संसार के लिए, संसार में प्रचार प्रसार करने के लिए तुम आगे बढ़ जाओ। तो इस प्रकार से क्या है, माने कि वहां से हठ प्रदीप का समझिए, हठ योग का साधना प्रारंभ हुआ, हठ योग का ज्ञान प्रारंभ हुआ। तो वही हठ योग का चर्चा करते हुए, माने कि एक प्रचार प्रसार करते हुए गांव में पहुंचे, और गांव में एक माता थी, और उनका कोई संतान नहीं था, तो वो घर के बाहर निकली, और घर से बाहर निकल के उनको भिक्षा देने के गए। तो मत्स्येंद्रनाथ उनके देखते हुए भिक्षा जब लेने गए, तो उनको मुख में एक उदासी थी। तो उदास होने के कारण से मत्स्येंद्रनाथ ने उनको बोला कि आप इतना दुखी क्यों हैं, आप हमें प्रसन्न भाव से भिक्षा नहीं दे रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो उन्होंने बताया कि हमारा कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इतना दुखी हूँ।
और काश हमारा कोई संतान होता तो हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। तो भगवान ने एक अपने थैली से, मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी थैली से एक मुट्ठी विभूत निकाला और विभूत को मंत्र सिद्ध करके वो विभूत उनको हाथ में दिए और बोला कि आप विभूत को आप खा लीजिएगा, इसे खीर में मिला करके खा लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको एक संतान की उत्पत्ति होगी और जब वो संतान 14 वर्ष का हो जाएगा तो फिर मैं घूमते हुए आऊंगा और वो संतान मैं आपसे लेकर के जाऊंगा इसे, और मैं उसको उनको योग का ज्ञान दूंगा और वो संतान कोई साधारण संतान नहीं होगा, इस पूरे संसार में योग का प्रचार प्रसार करेगा, उनको नाम से प्रसिद्धि होगी, इतनी ख्याति रहेगी। तो भगवान नरसिंहनाथ ने ऐसे वरदान देकर के वो चले गए। तो महिला तो बहुत ही सरल सीधी थी, वो विभूत लेकर के घर में गई और आसपास के वहां पर कुछ पड़ोसी महिलाएं थे, उनको बताया कि देखो विभूति ने हमें एक गुरु जी ने दिए हैं, एक सन्यासी आए थे उन्होंने दिया, तो क्या करूँ ये विभूत को मैं खा लेता हूँ, इससे मेरी कोई संतान होगी। तो सभी ने बोला कि आपको एक जो साधु आया, एक संत आया, लाल गेरुआ वस्त्र में पहना हुआ था, वो तो आडम्बरी भी हो सकता है, क्या पता इस विभूत में कोई विष हो, तो आप इसे क्या करोगे खा करके अगर आपको कुछ हो गया तो इस तरह से उनको बहुत सारा भय दिखा करके उनको भयभीत कर दिया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? यहाँ पर कुछ नहीं मैम। ज्ञान नो सर। देखिए, नहीं ये सर। भी बहुत जरूरी है। हमारे इस सत्र तो चलते रहेंगे, मैं कोशिश करूंगा समय पर इस सत्र को हर प्रतिदिन का कंप्लीट कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा कि नाथ संप्रदाय का सृष्टि किस तरह से हुआ। ये नहीं हो सकता कि हाँ नेट में आए, लेकिन हमें कुछ ज्ञान के लिए भी सीखना जानना बहुत जरूरी होते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे क्या हुआ कि वो माता जो थी उनके हाथ में जो विभूत था, वो जब आगे बढ़ने माने ले गए और वो भयभीत हो गए, तो उन्होंने क्या किया, बोला कि मैं इस विभूत को अब लेकर क्या करूंगा, अगर खाया मुझे कुछ हो जाए तो फिर उन्होंने उस विभूत को क्या किया कि गोबर के ढेर पे डाल दिए और घर को चले गए। फिर घर को जाने के बाद 14 वर्ष बीत गए। 14 वर्ष बीतने के बाद जब वहां पर आए, फिर मत्स्येंद्रनाथ वापस लौट के आए, और वापस लौटने आने के बाद जब उनसे उनके घर महिला के घर में गए, उनसे पूछा कि हे माँ, आपको मैंने जो विभूत दिया था उस विभूत के होने से आपके संतान हुए होंगे, वो संतान का है, मुझे देखने की तीव्र इच्छा है, आप मुझे बताइए। तो उस उसने फिर क्या हुआ कि वो भयभीत हो गई, अब मैं क्या बोलूं, मत्स्यनाथ को मैंने उस विभूत को गोबर के ढेर में फेंक दिया, वो दुखी हो गई और फिर उनके चरणों पे गिर करके क्षमा मांगी, बोले भगवान मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मुझसे क्षमा कर दीजिए। मुझे सभी महिलाएं इस तरह से बताने लगे कि विभूत खाने से अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर मैं किसी तरह से इस विभूत को लेने के लिए असक्षम था और इस कारण से मैंने गोबर के ढेर पे फेंक दिया। तो भगवान वो मत्स्यनाथ भगत निरंजन नाराज भी हो गए उनपे, गुस्सा होकर के उन्होंने बोला कि आप किस गोबर के ढेर पर फेंके थे, मुझे वहां लेकर के चले। तो जब वहां पर गए तो सभी एक साथ, सभी माने कि समूह के साथ गए, सभी जुड़ गए थे, बहुत सारे वहां पर समाज के सोसाइटी के व्यक्ति, तो सब गांव वाले सब उनके साथ गए। तो वहां पर जाते ही आकाशवाणी हुई कि हे मच्छिंद्र, इस गोबर के ढेर में ही एक दूसरा नारायण है। प्रथम नारायण तो वो साक्षात मत्स्येंद्र नाथ थे, और दूसरा नारायण इस गोबर के ढेर में है। तो तुम एक काम करो, इस संतान को यहाँ से ले जाओ, उनको योग का ज्ञान दो, और इस संसार में ये भी एक माने कि विशेष संतान के नाम से उत्पत्ति होगा। अगर और क्या, ये विभूत जो गोबर के ढेर में डाला गया था, तो गोबर को संस्कृत में गोरक्ष कहते हैं। तो इस गोरक्ष के ऊपर जो माने विभूत डाला गया था, इसलिए उन्होंने बोला कि इस गोरक्ष के ऊपर विभूत डाला गया है, तो इससे जो संतान की उत्पत्ति होगी उसका नाम गोरखनाथ रखा जाएगा। तो गोरखनाथ का निर्माण, उस उत्पत्ति वहां से हुई थी, एक गोबर के ढेर से। तो मत्स्यनाथ ने आवाहन किया कि हे गोरखनाथ, तुम सामने आओ। तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतने गोबर का ढेर पड़ा हुआ है, इतने पौधे हैं, वृक्ष जितने भी सूखे पत्ते थे भरे पड़े हैं, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, उसका भार मुझसे निकलना नहीं जा रहा, तो आप मुझे वहां से निकाले। तो फिर उन्होंने मंत्र के माध्यम से वहां से गोरक्षनाथ को निकाला, और गोरक्षनाथ को निकाल करके भगवान मत्स्यनाथ ने उनको साथ ले जाने लगे। तो वहां से गोरक्षनाथ का उत्पत्ति हुआ। तो देखिए हम दो चीज जान गए कि हम मत्स्यनाथ की उत्पत्ति किस तरह से हुई,
गोरक्षनाथ की उत्पत्ति किस तरह से हुई। अब अपने शिष्य को लेकर के गोरक्षनाथ आगे की ओर बढ़ गए और एक आश्रम में उन्होंने उनको वरदान के रूप में उनको शिक्षा नहीं, ऐसा नहीं कि उनको आश्रम में रह करके 12 वर्ष 14 वर्ष उनको अध्ययन करवाए फिर शिक्षा दी। उन्होंने वरदान के रूप में मच्छिंद्रनाथ ने उनको आशीष दिया कि हे गोरक्षनाथ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम समस्त योग विद्या को अभी से तुम जान जाओगे और प्रचार प्रसार में लग जाओगे। तो उनको वरदान में दिए, वरदान में सारे योग शिक्षा दे दिए और योग शिक्षा देने के बाद उनको साथ चलने लगे। तो इस दौरान भी माने इस तरह से नाथ संप्रदाय का सृष्टि हुई। तो गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के जो 14 वर्ष से जो माता को बताए थे कि हाँ मैं 14 वर्ष के बाद लेने के लिए आऊंगा, तो इस बीच में ही क्या हुआ था कि जब मत्स्येंद्रनाथ माने कि योग साधना के प्रचार प्रसार में जंगल की ओर जा रहे थे, तो बीच में उनको हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तो हनुमान जी उनको देखते हुए बोला कि हे साधु तुम कौन हो, उनका परीक्षा लेने की प्रयत्न किए कि हे साधु तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला कि मैं जटी हूँ। जटी का तो जटी का मत्स्यनाथ बोले मैं जटी हूँ। तो जटी का अर्थ क्या होता है कि जो समस्त योग विद्या में बहुत एक्सपर्ट हो, है ना, बहुत उनमें ज्ञान हो, जो नॉलेज हो, जो सभी तंत्र विद्या का साधक हो, जो किसी से भी माने अष्ट सिद्धि नवनिधि के समझिए कि ज्ञान हो, तो उनको जटी कहा जाता है। तो अष्ट सिद्धि के तो दाता सिर्फ हनुमान जी को कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि संसार में तो एक जटी तो मैं ही हूँ, दूसरा जटी तुम कैसे हो सकते हो, वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो अपने कुछ शक्ति का प्रताप करके दिखाओ, मुझे कुछ प्रयोग करके दिखाओ। तो दोनों ने ही एक साथ प्रयोग करना शुरू किया। दोनों में आपस में क्या हो गए कि एक युद्ध जैसा माहौल छिड़ गया। उन्होंने अपना अस्त्र छोड़ा, इन्होंने अपना अस्त्र छोड़ा। ऐसे देखते देखते क्या हुआ कि हनुमान जी माने कि मत्स्येंद्रनाथ में इतनी योग में शक्ति थी कि उन्होंने अपने योग शक्ति के माध्यम से एक चक्र में उनको सम्मोहन विद्या के माध्यम से उनको सम्मोहित कर दिए हनुमान जी को, और कहीं ना स्तब्ध कर दिए, उनको बांध दिए। और हनुमान जी को सोचिए कि मत्स्येंद्रनाथ में कितना योग का कितना प्रताप होता है, योग में क्या शक्ति होती है। योग की शक्ति के माध्यम से साक्षात हनुमान जी को भी स्तंभित कर दिए, वो अपने शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर पाए। तो हनुमान जी को स्तंभित करने के बाद पवन देव उत्पन्न हुए और पवन देव मत्स्येंद्रनाथ से प्रार्थना की कि हे ऋषि, आप हनुमान जी को मुक्त कर दे। तो ये स्तंभित आपने किए हैं, इसको इनको मुक्त कर दे। ये एक लीला थी जिसके कारण से हनुमान जी ने आपसे ऐसे प्रश्न किए। तो फिर उनको मुक्त करने के बाद हनुमान जी ने बताया कि हे मच्छिंद्र, मैं तुम्हारे इस प्रकार के तुम्हारी शक्ति को प्रदर्शन देकर के मैं बहुत खुशी हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतने अच्छा विद्या का अर्जन किए हो। तो फिर मत्स्येंद्रनाथ ने बोले कि हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, आपने तो आपको तो इसके विषय में पता ही था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आपने मेरे साथ ऐसा लीला क्यों रचा। तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में एक वृक्ष था, तो उस वृक्ष का नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो बताए थे कि उस वृक्ष के नीचे मैं तुमसे सावरी मंत्र जो होते हैं, सावरी साधना के विषय में रचना के लिए रचना लिखने के लिए कहा था। और एक सावर मंत्र होता है, सावर मंत्र के माध्यम से तंत्र साधना किए जाते हैं। तो जब उन्हें बताया गया था कि जब तुम्हें मैंने सावरी विद्या देने, सावरी विद्या के ऊपर काव्य लिखने के लिए कहा था, तो मुझे याद है कि तुमने बहुत सुंदर से उस काव्य की रचना की थी, जिसमें हर एक तंत्र साधना का प्रयोग किया गया था कि किस प्रकार से हर एक शस्त्र का प्रयोग किया जाए। तो मैं इस जन्म में मैं देखना चाहता था कि तुमने उस विद्या को अभी भी अपने सीख के रखे हो या भूल गए हो, इसलिए मैंने तुमसे ऐसे ऐसे लीला रची। तो वहां हनुमान जी, हाँ, उस वृक्ष का नाम था नागा अस्वस्थ वृक्ष। नागा अस्वस्थ वृक्ष के नीचे उन्होंने माने कि मत्स्येंद्रनाथ ने एक सावरी विद्या का काव्य लिखे थे, इसलिए उनको मत्स्येंद्रनाथ को कवि नारायण भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सावरी विद्या का काव्य लिखे थे, इसलिए उनको कवि नारायण भी कहा जाता है। तो फिर हनुमान जी खुशी हो गए उनपे, और उन्होंने उनसे बोला कि मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। और मत्स्येंद्रनाथ से बोले कि तुम्हें इतने प्रताप है, मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ, क्या तुम मुझे पूर्ण करोगे।
तो हनुमान जी बोले कि हाँ जरूर पूर्ण करूंगा, बताइए। तो फिर हनुमान जी ने क्या किए कि हनुमान जी उनसे वरदान मांगे कि तुम्हें एक एक राज्य में जाने होंगे, जिस राज्य का ही नाम था स्त्री राज्य। वहां पर जाकर के तुम्हें एक तिलोत्तमा नाम की जो वहां की महारानी है उनके साथ तुम्हें विवाह करने पड़ेंगे। तो फिर हनुमान जी मत्स्येंद्र नाथ बोले कि हे प्रभु, आपने जो ऐसा वरदान मांगे मांगे हैं, जो मैंने वचन दिया आपको, लेकिन मैं इसे कैसे पूर्ण करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और नाथ संप्रदाय में स्त्री को वर्जित रखा है, तो मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो फिर हनुमान जी उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें स्वीकार करने पड़ेंगे क्योंकि यही नियति है। तो फिर बताया कि आपने ऐसे वचन मुझसे क्यों मांगे। तो उन्होंने बताया कि जब मैं लंका में प्रवेश किया था और जब माँ सीता से भेंट हुई, तो माँ सीता ने मुझसे एक वरदान मांगी थी, एक वचन मांगी थी कि हे हनुमान, तुम्हें एक अपना संसार बसाना होगा, तुम्हें किसी स्त्री के साथ विवाह करने होंगे। तो मैं माँ से बोला था कि माँ ये तो सक्षम नहीं हूँ, मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो फिर हनुमान जी इसी बात को लेकर के उन्होंने माँ की बात को रखा और उन्होंने राम जी के पास गए। तो राम भगवान को जब बताया कि माँ सीता ने मुझे ऐसे 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 वचन मांगे, तो मैं क्या करूं। तो राम भगवान बोले कि हे महावीर, तुम्हें तो ऐसे सामर्थ्य है, अगर तुम एक बार हुंकार भी भर दो तो कोई स्त्री गर्भवती हो जाए। तो फिर मैं बोला कि अब मैं क्या करूं, आप मुझे आदेश दीजिए। तो फिर राम भगवान ने बताया कि तुम चिंता मत करो, पूर्व जन्म फिर से दोबारा जब पूर्व जन्म में एक जन्म कलयुग जब एक नवनाथ की उत्पत्ति होगी, उसमें से एक मच्छिंद्र नाम का योगी का जन्म होगा, और उसे तुम जाकर के इस चीज का वचन मांगना कि वो जाकर के स्त्री राज्य में जाकर के तिलोत्तमा के साथ वो शारीरिक संपर्क करे और उसे संतान की उत्पत्ति हो। तो फिर भगवान ने राम के आदेश पे उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ से यह वरदान वचन मांगा कि तुम्हें इस वचन को पूर्ण करने पड़ेंगे। तो हनुमान जी के वचन सुन करके और हनुमान जी को पाने के लिए, हनुमान जी की महिमा लीला को देख करके तिलोत्तमा ने भी हनुमान जी के बहुत साधना किए थे। तो हनुमान जी ने भी उनके सामने प्रसन्न होकर के वरदान दिए थे कि देखो, हनुमान जी को बोले थे उन्होंने कि हे प्रभु, मैं आपके साथ शारीरिक संपर्क करना चाहता हूँ, एक संसार बसाना चाहता हूँ, और आपके आपके प्रताप, आपके आप में जो प्रताप है उस समान में एक संतान को चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया थे कि तिलोत्तमा की देखो, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। जब एक जन्म होगा, जब नवनाथ साक्षात नारायण की उत्पत्ति होगी, तो एक नारायण मच्छिंद्र नाथ के साथ तुम्हारा विवाह होगा और उससे एक संतान उत्पत्ति उत्पन्न होगी, और वो भी समाज के उत्थान के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए नाथ संप्रदाय को वो पालन करेंगे, और नाथ संप्रदाय में विशेष रूप से एक नवनाथ में एक नाथ उनका भी वो भी होंगे, और उन्हीं का नाम था मीनानाथ। तो मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ, और फिर जब गोरक्ष मच्छिंद्र नाथ के पिता पुत्र का नाम क्या था, मीनानाथ। तो वहीं से मीनानाथ की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग पढ़ते ना, श्री आदिनाथ गोरक्ष चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्षी वेश्या। तो यहाँ पर क्या है, गोरक्ष का नाम भी, मीन भी नाम है। तो मीन शब्द का जो प्रयोग है वो मच्छिंद्र नाथ के पुत्र है मीनानाथ। तो मीनानाथ की संतान की उत्पत्ति वहां से हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब तिलोत्तमा ने भी हनुमान जी से ऐसे वरदान मांगे, तो उन्होंने बताया कि आपको ऐसे संतान की उत्पत्ति होगी। तो भगवान मच्छिंद्र नाथ किए कि वहां से आगे की ओर चल दिए, और आगे की ओर जाने के बाद, 1 सेकेंड, तिलोत्तमा के साथ भी, जो तिलोत्तमा जो स्त्री राज्य की महारानी थे, उनके साथ भी एक ऐसा घटना घटा था कि एक बार वो जंगल में वन विहार के लिए गए हुए थे। तो एक ऋषि थे, तो तपस्या कर रहे थे, और कोई कारणवश उन्होंने उनको स्पष्ट कर दिया था। तो उन्होंने श्राप दिए थे कि तुम्हारा जो स्त्री राज्य है वो पुरुष से विहीन रह जाएगा, वहां पर कभी कभी कोई पुरुष की उत्पत्ति नहीं होगी, और सभी स्त्री का कभी मोक्ष मोक्ष नहीं होगा। तो ऐसे श्राप देने के कारण से तिलोत्तमा ने उस ऋषि से भी माने की प्रार्थना किए थे। बहुत प्रार्थना विनती करने के बाद ऋषि ने प्रसन्न होकर के उनको ऋषि ने फिर उनको दया करते हुए बोला कि ठीक है, जाओ, तुम्हारा इस श्राप से तो तुम्हें विमुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे वरदान देता हूँ कि
एक मच्छिंद्रनाथ का जन्म होगा और वो नारायण रूप में जन्म लेकर के जब तुम उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा और विवाह होने से जो संतान की उत्पत्ति होगी, संतान की उत्पत्ति होने से तुम्हें सभी तुम्हारे राज्य के सभी स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे श्राप भी दिए थे। तो देखिए यहाँ पर 3 कारण आ गए। एक तो हनुमान जी ने वचन मांगा, उसके कारण से तिलोत्तमा के साथ माने कि सीता जी ने वचन मांगे हनुमान जी से, तो तिलोत्तमा से मिलने की बात कहें। इधर हनुमान जी ने हनुमान जी के लिए उन्होंने बहुत तपस्या किए पाने के लिए कि उनके जैसे महावीर संतान उत्पत्ति हो, तो तिलोत्तमा को वरदान मिला कि मत्स्यनाथ नामक एक ऋषि के साथ, इस सन्यासी के साथ आपका विवाह होगा। और फिर इधर श्राप भी मिला था। तो तीनों देखिए लीला कुछ ऐसा है कि तीनों जो लीला रची गई मत्स्येंद्रनाथ के साथ है, उनका एक दाम्पत्य जीवन, विवाहित जीवन जीने के लिए ही वरदान में दिया गया। तो मत्स्येंद्रनाथ वहां से आगे की ओर चल पड़े। चलते जब मत्स्यनाथ आगे की ओर जाने लगे गोरक्षनाथ के साथ, तो गोरक्षनाथ के साथ जाते जाते सभी को योग का प्रचार प्रसार करते हुए फिर गोरक्षनाथ को उन्होंने एक बार परीक्षा ली। गोरक्षनाथ को बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तो गोरक्षनाथ ने क्या किया कि भिक्षाटन करते हुए एक माँ के घर में गई, एक गांव गई और गांव में जाकर के उन्होंने वहां से एक स्त्री थी, उस स्त्री से बोली कि हे माँ कुछ खाने के लिए दे मुझे, भिक्षामदेही माता जिस प्रकार से वो कहते हैं, वो मेरे गुरु को भूख लगे, मैं उनके लिए लेके जाऊंगा। तो उन्होंने वहां से अपने घर से एक कटोरी बड़ा बड़ा होते हैं ना, दही बड़ा जो खाते हैं, दाल बड़ा जो होता है, वहां से उन्होंने एक बड़ा ला करके एक कटोरी दिया हनुमान गोरखनाथ को। तो बड़ा लेकर के मत्स्येंद्रनाथ के पास गए और मत्स्येंद्रनाथ को उन्होंने वो बड़ा दिया खाने के लिए। और खाने के लिए देने के बाद मत्स्येंद्रनाथ ने जब उन्होंने खाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। तो उन्होंने फिर से आदेश दिया कि तुम फिर से उस माँ के घर जाओ और मेरे लिए और बड़ा लेकर के आओ। तो फिर दोबारा गोरक्षनाथ भिक्षाटन के लिए उसके घर चले गए। तो बोला कि हे माँ मुझे और बड़ा चाहिए। तो वो माँ क्रोधित हो गई, उन्होंने बोला कि हे सन्यासी, तुम इस तरह से सन्यास धर्म ग्रहण करते हो, किस प्रकार से तुम भोजन की आकांक्षा से तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हें लज्जा नहीं लगती कि तुम इस तरह से तुम मोह माया में पड़े हो। तो फिर उन्होंने बोला कि हे माँ मैं मुझे गुरु का आदेश है। तो उन्होंने बोले हैं कि उन माँ से जाके विनती करें और मेरे लिए कुछ बड़ा लेकर के आए। तो फिर माँ से विनती करने पर बोला मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके पास अगर और बड़ा है तो मुझे दे दीजिए, और इसके बदले में आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको वरदान में वो दूंगा। तो उन्होंने माँ बोला कि तुम दो जो मांगोगे वो दो दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं अवश्य आपको दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ कि गोरक्षनाथ को उन्होंने घर में के भीतर गए और एक कटोरी बरा लेकर के आए और बरा ला करके गोरक्षनाथ के कटोरे में भिक्षाटन के कटोरी में डाल दिए। तो फिर माँ को बोला हे माँ अब मांगो, आप क्या चाहते हो मुझसे, जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो माँ सोचा कि चले चले तो छोटा मोटा बात है, क्यों ना ऐसे ही मांग लेते हैं। तो फिर वहां से माँ ने बोला कि अच्छा ठीक है तुम देना चाहते हो, हाँ एक काम करो अपना आंखें मुझे दे दो। तो भगवान से गोरक्षनाथ से उन्होंने उनकी आंखें मांग ली। तो गोरक्षनाथ ने तुरंत अपने क्या की, एक आंख निकाल करके हाथों में ले लिए और माँ को देने गए। तो जब उन्होंने आंखों को अपने अंग से अलग किए तो रक्त से पूरा विभोर हो गए, पूरा रक्त रंजित हो गए। तो ये रूप दे करके वो माँ वहां पर मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और उन्होंने क्षमा मांगी कि हे माँ मुझसे बहुत बड़ा भूल, हे ऋषि मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मैंने तो ऐसे हास्य रूप में मैंने आपसे मांग लिया था और आपने सच में आंख निकाल के मुझे दे दिया। चलो ठीक है। तो फिर वो आंख लेकर के वो आगे बढ़ने, फिर वो माँ तो मूर्छित हो गए। फिर वो आंख तो लेगी नहीं, फिर वो आंख लेकर के गुरु के पास गए, एक हाथ में बरा का कटोरी है, एक हाथ में वो आंख है। तो फिर वो क्या किए, उन्होंने वो बरा के, हाँ, एक सेकेंड आ गया था इसलिए आवाज टूट गई बीच में। तो फिर वो बड़ा की कटोरी लेकर के आ, आ, गुरु के पास गए और गुरु को बोला कि हे गुरुदेव मैं आपके लिए लेकर के बड़ा लेकर के आऊं। तो वो ध्यान में थे तो आंखें खोले तो देखा कि मेरा शिष्य पूरा रक्त से रंजित है। तो दृश्य देख करके बोले कि हे गोरक्ष,
तुम्हारा ये हालत कैसे, ये कैसे हो गया, ये तुम्हारे साथ किसने किया, मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि प्रभु मैं भिक्षाटन के लिए दोबारा गया तो माँ ने मुझसे बोली कि भिक्षा के बदले में अपनी आंखें दे दो, तो मैंने आंखें निकाल के दे दिया। तो भगवान नरसिंहनाथ को ये दृश्य देख करके वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बहुत मैं खुश हूँ कि तुम्हारे जैसे मुझे शिष्य प्राप्त हुए। और उन्होंने अपने मंत्र से फिर से विभूत निकाला और मंत्र को अभिभूत करके मंत्रित करके उनके आंखों को वापस वरदान के रूप में दे दिए। तो गोरक्षनाथ का इस एक लीला ऐसे है। तो उसके बाद उन्होंने नरसिंहनाथ ने उनको बोला कि हे शिष्य, तुम्हारे जैसा संतान, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हूँ। और मैं तुम्हें वरदान में ये ज्ञान दिया था, ये शिक्षा दिया था। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और 11 वर्ष तुम योग साधना की तपस्या करो। और तपस्या जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, तपस्या के बाद योग का ये विद्या का अर्जन करने का क्या प्रभाव होता है। और उसके बाद तुम मेरे पास आना। ऐसे वरदान दे करके भगवान मच्छिंद्र नाथ जो है वहां से आगे चल दिए, जो साक्षात नारायण है। वहां से वो आगे की ओर चल दिया और गोरक्षनाथ को वहीं पर साधना में बिठा दिए। तो गुरु गोरक्षनाथ वहीं बैठ करके साधना प्रारंभ करने लगे और मच्छिंद्र नाथ आगे आस्ते से बढ़ते की ओर बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक बीच में एक लीला ऐसा भी है कि उन्होंने एक जंगल में गया तो एक राम भगवान का मंदिर मिला। राम भगवान के मंदिर के बस दर्शन के लिए जाए तो द्वारपाल ने रोक लिया कि भीतर राजा है, उस राजा को दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद आपको प्रवेश करने दूंगा। तो भगवान ने मत्स्येंद्र नाथ ने मंत्र के माध्यम से राजा को स्तंभित कर दिया। जब तक फिर गया देखा द्वारपाल तो राजा वहां पर मूर्छित पड़ा है। तो फिर उन्होंने जाके क्षमा मांगी कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, आप जाके दर्शन कर ले, उसके बाद राजा वहां दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से राजा का भी अहंकार उन्होंने दूर किए। तो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते वहां से राम भगवान का दर्शन करके वो आगे बढ़ चले और आगे बढ़ते बढ़ते वो स्त्री राज्य के किनारे पहुंच गए। अब स्त्री राज्य में पहुंच करके जैसे स्त्री राज्य में वो प्रवेश करते तो वहां की जितने भी स्त्रियां थी उनको रोक लिया गया। बोला कि आप यहाँ पर इस राज्य में पुरुष को हम स्वीकार नहीं करते, प्रवेश करना निषेध है, तो आप यहाँ से वापस चले जाए। तो उन्होंने नहीं माना, कि उन्होंने बताया कि ये नियति है, मुझे प्रवेश करना है क्योंकि ये मेरे साक्षात हनुमान जी का वचन है, तो मुझे पूरा करना है। तो स्त्री ने नहीं माना तो उन्होंने स्त्री राज्य में स्त्रियों के पास भी एक से एक विभूति थे, उन्होंने उनको अस्त्र से मारने की कोशिश किया, मच्छिंद्रनाथ को बांधने का कोशिश किया। तो फिर उन्होंने क्या किए कि उनको बांध नहीं पाए। फिर उन्होंने शक्ति के जो अस्त्र फेंके तो उनको फूल के वो अस्त्र के हम माला के समान उसके गले में रंजित हो जाते। तो इस प्रकार से फिर द्वारपाल ने जाकर के महारानी क्या नाम था उनका, तिलोत्तमा के पास गए और तिलोत्तमा के पास जाकर के उन्होंने उनसे बताया कि ऐसे से एक महर्षि आए हैं, तो जो हमारे द्वारपाल पे हैं, हम उसको वहां पर रोक नहीं पा रहे, वो आना चाहते हैं, तो क्या करें। तो फिर तिलोत्तमा को इस बात की ख्याल आई, आकाशवाणी हुई कि हे तिलोत्तमा, देखो साक्षात तुम्हारे द्वार पर नारायण आए हैं, नवनाथ के रूप में मच्छिंद्र आए हैं, तुम आप जाओ और उनका स्वागत करो और उनकी आगे की लीला को प्रारंभ करो। तो फिर वहां से गए द्वारपाल जाकर के, फिर मच्छिंद्र नाथ को उन्होंने देखा, प्रणाम किया, बोला आप आइए। आकर के मच्छिंद्र नाथ ने बोला कि मैं हनुमान जी के वचनबद्ध हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं आपके साथ किस तरह से माने कि शारीरिक संपर्क करूंगा। तो आपको तो मोह माया में पड़ना नहीं चाहिए। आप एक सन्यासी के साथ इस तरह से कैसे जीवन यापन करना चाहोगे। आप चाहते हो कि मैं नाथ संप्रदाय को छोड़ दूं, जन कल्याण के लिए मैं इस धर्म को पालन करूं। तो उनको बहुत समझाने की चेष्टा की माँ तिलोत्तमा को। तो फिर तिलोत्तमा ने बोला कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे अगर शारीरिक संपर्क नहीं करेंगे, आपसे अगर मेरी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, तो इस राज्य का स्त्री को फिर पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए मुझे क्षमा करे। आपको तो आप अगर मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो हम इस तरह से ही पाप से ग्रसित रहेंगे, हमारा आगे कभी मोक्ष नहीं होगा। तो बहुत इस तरह से विनती करने पर भगवान मच्छिंद्रनाथ ने बोला कि चलो ठीक है, तो चलो विश्राम स्थल कहाँ है वहां पर मुझे ले चलो। जब वो विश्राम स्थल पर लेके गए, विश्राम स्थल में पहुंचने के बाद भगवान ने क्या किया, बोले कि तिलोत्तमा को जाओ मेरे लिए क्या कर जलपान की व्यवस्था करें। जलपान के लिए जब वो गए तो वहां पर वो आत्मसात हो गए, साधना में बैठ गए और साधना में बैठने के बाद अपना ही एक प्रतिबिंब को वहां पर उत्पत्ति किए और साक्षात मत्स्यनाथ जो है अपने स्वशरीर वो शिव में लीन, परमात्मा में लीन हो गए और वहां से वो गायब हो गए।
तो वहां पर उनका सशरीर था, प्रतिबिंब था, वो साक्षात वहां पर मत्स्येंद्रनाथ नहीं थे। तो प्रतिबिंब आए, तो फिर प्रतिबिंब में भी वही ज्ञान थी कि सन्यास का ही ज्ञान था। तो वहां पर तिलोत्तमा आकर के उनकी सेवा सत्कार किए, 2 दिन 3 दिन, बहुत दिन उनका सेवा करने पर क्या हुए कि वो जो प्रतिबिंब था वो माया में विभोर हो गए, और माया में विभोर होने के बाद उन्होंने तिलोत्तमा के साथ विवाह की, और विवाह से मीनानाथ का जन्म हुआ। इस प्रकार से मीनानाथ की उत्पत्ति होती है। अब मीनानाथ की उत्पत्ति होने के बाद मैं बताता हूँ कि सर ये तिलोत्तमा कौन थी? तिलोत्तमा थे आपके वो स्त्री राज्य की महारानी, है ना, स्त्री राज्य की महारानी थी तिलोत्तमा। फिर वो तपस्या करने लगे वहां पर, उसके बाद की मैं बताता हूँ। तो फिर तपस्या करते सॉरी, वो वहां पर जब वो माने कि संतान की उत्पत्ति की माया में जब रम गए, माया में रमने के बाद क्या हुआ कि एक दिन वहां पर एक गणेशनाथ का नाम का एक सन्यासी, नवनाथ के एक नाथ योगी थे, वहां पर आए, गणेशनाथ नाम था। वो स्त्री राज्य की तरफ आए, आते आते तो बीच में उनको पता चला कि किसी व्यक्ति से पता चला कि यहाँ पर मच्छिंद्र वो आए थे अपने गुरु को खोजते हुए। उनका गुरु भी एक कोई लीला के कारण से कहीं ना कहीं बंधित थे। गणेशनाथ, गणेशनाथ का गुरु का नाम था जालंधर नाथ। तो गणेशनाथ जो थे वो अपने गुरु को खोजते खोजते स्थिर राज्य पर पहुंच गए, और स्थिर राज्य पर पहुंचे करने पर उनको पता चला कि यहाँ के राजा कौन है, साक्षात मत्स्येंद्रनाथ है। तो ये बात देखकर के वो आश्चर्य हो गए कि जिन्होंने नाथ संप्रदाय का सृष्टि किया वो आकर यहाँ पर वो माने कि संसार बसाए हुए हैं, इस माया जाल में फंसे हुए हैं। तो मैं जाता हूँ, मैं वहां से उनको निकलने के लिए, मैं उस माया जाल से मुक्त करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे ही द्वार पर गए तो साक्षात हनुमान जी वहां पर उत्पन्न हुए, और उन्होंने बोला कि हे गणितनाथ, आप यहाँ मत आइए, क्योंकि वहां मत्स्येंद्रनाथ को आप जाकर के अगर आप बताएंगे तो वो संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो एक लीला है, इसलिए मैं मत्स्येंद्रनाथ वहां पर हैं, तो लीला के कारण से आप वहां मत जाइए। तो फिर वहां पर हनुमान जी और गणितनाथ के साथ में युद्ध हुआ। तो योग का शक्ति तो महान है, उसके सामने क्या टिकने वाला है। यहाँ पर हनुमान जी भी महावीर हैं, वो भी योगमय है, लेकिन योगी तो अपना जीवन ही योग के लिए समर्पित कर दिए हैं। उनके पास अष्ट सिद्धि जो है, क्या है अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता कहते हैं अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम ईशित वसित, ये उनसे भी परे होते हैं योगी। ये सब क्या है, ये सब तो एक समझिए कि एक सिद्धि है, वो सिद्धि से भी परे होते हैं, वो योगी होते हैं। तो वो योगी थे, उन्होंने हनुमान जी को वहां भी परास्त कर दिया। हनुमान जी को परास्त करके स्थिर राज्य में प्रवेश कर गए। स्थिर राज्य में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि वो महारानी तिलोत्तमा के साथ मत्स्येंद्रनाथ बैठे हुए। तो वो देख करके उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप आप नाथ संप्रदाय के माने कि संस्थापक है, और आपको लज्जा लज्जा नहीं आई कि आपने अपने नाथ, अपने संसार के कल्याण के लिए जिसलिए आपका जन्म हुआ, आप उसको छोड़ करके आप यहाँ पर माया जाल में रमे हुए। तो ऐसा बोलने पर मत्स्येंद्रनाथ को बुरा भी लगा। उन्होंने बोला कि हे बस ये एक लीला है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे राज्य में प्रवेश कर जाओ इस तरह से, तुम्हें मैंने तो आदेश नहीं दिया था आने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं मेरे आंखों पे, मेरे कहने पे, किसी कहने पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपके पास आ गया और मैं आपसे आकर के प्रार्थना करने लगा। तो फिर बताइए कि ऐसा सा बात है, हनुमान जी के वचन के कारण से मैं वचनबद्ध हूँ, और ये माँ साक्षात ये ईश्वर का लीला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फंसा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब आप निकल चले। तो उन्होंने बोले कि नहीं, ये अभी संभव नहीं है। तिलोत्तमा ने बोला कि मैं अपने स्वामी को साथ जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने बोला कि जब तक तिलोत्तमा का आदेश नहीं होगा तब तक मैं कैसे जाऊं, और वो भी रमे हुए थे, वो तो माया जाल में। उन्होंने बोला कि मैं अपने संतान को छोड़ करके यहाँ से कैसे जाऊंगा। तो फिर वहां से जालंधर नाथ जो ये गणित नाथ थे वो चले गए। फिर गणित नाथ वहां से निकलने पर वो जंगल में जब विहार करने लगे, विहार नहीं करने लगे, जब जंगल में वो आगे बढ़ने लगे योग साधना करते करते, तो उनको एक योग पथ पर, माने उनके पथ पर ही उनको गोरक्षनाथ के साथ मिले, गोरक्षनाथ का दर्शन हुआ। तो गोरक्षनाथ को दर्शन देखते ही उन्होंने पूछा कि आप कौन है। तो उन्होंने दोनों का आपस में परिचय हुआ कि मैं गणितनाथ हूँ, मैं गोरक्षनाथ हूँ। इस तरह से परिचय होने के बाद वो दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपना
शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान गोरक्ष ने अपनी शक्ति से कुछ फल वहां पर उत्पन्न किए, आम उत्पन्न कर दिए और गणितनाथ को बोले कि आप इसका सेवन करें। तो गणितनाथ ने अपनी शक्ति से केले उत्पन्न कर दिए, बोले कि आप इनका सेवन करें। दोनों में ही ऐसे बात होने लगे। तो फिर गोरक्षनाथ ने कहे कि हे गणितनाथ, आपने तो आम तो गाछ से आम आपने मेरे लिए केले तो तोड़ लिए, तो आप ये सामर्थ्य है इस केले को वापस उस गाछ में जोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर बोले कि देखो कुछ भी हो सकता है, अगर आप में गुरु में श्रद्धा हो, गुरु में अगर आपको विश्वास हो, गुरु के ज्ञान में गुरु के लिए अगर आपका जीवन समर्पित हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु गोरक्षनाथ ने अपनी शक्ति से क्या किया कि कुछ फल जो आम के थे उसे वापस अपने उस पैरों में जोड़ दिए। तो फिर उन्होंने गणितनाथ हंसने लगा कि आप किस गुरु की बात कर रहे हैं, आप उन गुरु की बात कर रहे हैं जो मोह माया के जाल में रमा हुआ है, आप उस गुरु के शिष्य हैं, मैंने मत्स्येंद्रनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इस बात पे लज्जित हो रही है। तो उनको बुरा लगा कि गुरु के बारे में निंदा किया गया। तो फिर उन्होंने भी बोला कि आपके भी तो गुरु तो माने कि इसी तरह से एक 10 वर्ष से कहीं पर एक तबेले में माने फंसे, उनके भी जो गुरु थे, गणितनाथ के जो गुरु थे जालंधर नाथ, वो भी 10 वर्ष से घोड़े के तबेले में पड़े हुए थे। ठीक है, वहां से छुटकारा पाने में असमर्थ थे क्योंकि उनको वो श्रापित थे कोई कारण से। उसकी अलग लीला है, वो लीला मैं अभी आपको कहानी नहीं बता सकता, कभी और बताऊंगा। तो गोपीचंद्र नाम का राजा था। ठीक है, तो गोपीचंद्र नाम के राजा जो थे वो कहाँ के थे, हेलापट्टन नाम का एक गांव था। तो शायद ये कहीं मद्रास की तरफ है, हेलापट्टन में भी। तो वहां के वो राजा थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिए थे और उन्हें एक जमीन के भीतर रखा गया था। गुप्त स्थान में उनको बंद करके रखे थे, घोड़े के तबेले के नीचे में बंद करके रखे थे। तो उन्होंने बोला कि आपका तो गुरु घोड़े के तबेले में बंद है 10 वर्ष से, तो आप अपने गुरु के बारे में क्यों नहीं बताते। तो ऐसा बताने के बाद दोनों गुरु बोले कि अच्छा। तो फिर वो माने कि गणितनाथ ने बोले कि आपको पता है कि मेरे गुरु जी वहां है। तो फिर उन्होंने उनको धन्यवाद किया कि हे गोरक्षनाथ, मैं तो गुरु के खोजने के लिए मैं जंगलों में घूम रहा था, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे गुरु जी के बारे में बता दिए। अब मैं जा रहा हूँ, मैं गुरु जी को वहां मुक्त करूंगा। तो गणितनाथ इधर ये खुशी हो गए, गोरक्षनाथ भी खुशी हो कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु के आदेश में मैंने यहाँ पर साधना तपस्या करने लगा, गुरु जी पता नहीं वहां से किधर चल गए, मुझे भी नहीं पता था। तो दोनों क्या हुआ, आपस में चर्चा करने लगे। तो फिर इस तरह से गोरक्षनाथ को मत्स्येंद्रनाथ का पता चल गया, उनको जालंधर नाथ का पता चल गया। तो फिर इस तरह से वो गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ के पास स्त्री राज्य में वापस गए और स्त्री राज्य में पहुंच करके उन्होंने वहां के वहां के द्वारपाल से बोला कि मुझे प्रवेश करने के आदेश दे। एक स्त्री थी, तो स्त्री जा रही थी, उनके पद पे आ गए, वही राज्य की स्त्री थी। उन्होंने बोला कि क्या मैं अपने गुरु मत्स्यनाथ से मिल सकता हूँ भीतर जा करके। तो उन्होंने बोला कि देखिए आप भीतर प्रवेश करना निषेध है, पुरुष को आप वहां नहीं जा सकते। तो बोले क्यों नहीं मैं जा सकता, एक काम कीजिए, आप वहां के जो महारानी है आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि एक गोरक्षनाथ नाम का एक ऋषि आया, योगी आया है और वो बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं। तो तो उन्होंने बोले कि हाँ सही है, अगर वो मृदंग बजाते हैं तो अगर आप उनको ऐसा बताएंगे तो अगर मुझे से मृदंग सुनना चाहेंगे तो मैं उनको मृदंग सुनाऊंगा और मेरे मृदंग को सुन करके वो खुश हो जाएंगे, तो आपको भी धन और कुछ अपने जेवरात देंगे। उस औरत को भी लोभ दिए गुरु गोरक्षनाथ ने। तो फिर उन्होंने कहा कि कैसे मैं आपको वहां पर ले जाऊं, आप तो पुरुष हो, मैं आपको पुरुष को तो नहीं ले जा सकता। फिर गोरक्षनाथ ने क्या किए कि मंत्र के माध्यम से अपना रूप को एक स्त्री में धारण कर लिए और स्त्री का रूप धारण करके उस स्त्री के साथ माने कि स्त्री राज्य में प्रवेश किए और मत्स्येंद्रनाथ और वहां पर महारानी तिलोत्तमा बैठी हुई थी, उन दोनों के पास बैठ करके वो मृदंग बजाने लगे और वहां पर नृत्य प्रारंभ हो गया। तो उनका मृदंग इतना माने कि बढ़िया बजाते हैं गोरक्षनाथ कि मत्स्येंद्रनाथ भी समझ जाते हैं कि तो मेरा ऐसा मृदंग तो मेरा शिष्य ही बजा सकता है, क्योंकि वही मुझे प्रसन्न करता था बजाकर, उनको याद आ गए। तो गोरक्षनाथ के मृदंग बजाने के बाद जब लीला वहां पर नृत्य खत्म हुआ तो फिर उन्होंने बोला मत्स्येंद्रनाथ ने कि हे गोरक्षनाथ, हे हे स्त्री आप कौन हो, आप वहां से उठिए। तो उठा, बोला कि एक काम करो, आप मेरे साथ आगे चलो, आप मुझे बताओ, अपना परिचय दो। तो फिर बोला कि फिर कुछ दूर एकांत स्थल में लेके गए मत्स्येंद्रनाथ उनको
और उन्हें बोले कि हे गोरक्षनाथ, तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि एक स्त्री का रूप धारण करके तुम हमारे राज्य में प्रवेश करो। तो फिर वो अपने रूप में आए और मत्स्येंद्रनाथ ने को क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं असमर्थ था, स्त्री राज्य में मुझे प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने स्त्री धारण करके आपके पास आया और आपको इस मायाजाल से मुक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हे गुरु जी, आप मेरे साथ चलो, आप किस लिए इस मायाजाल में फंस गए हो। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी लीला है, इसलिए मैं इस मायाजाल में फंसा हूँ। तो फिर गुरु की बहुत प्रार्थना करने के बाद उन्होंने विलपने लगे कि अगर इस मायाजाल में रह जाएंगे तो मानव कल्याण कैसे होगा, जन समाज का कल्याण कैसे होगा। नवनाथ जो नाथ संप्रदाय का जो निर्माता है, अगर इस तरह से हो जाएंगे तो हम कैसे समाज में उत्थान करेंगे। तो आपसे मेरा प्रार्थना है, आपसे मेरा विनती है, आप मेरे साथ चले। तो तिलोत्तमा भी रोने लगे कि नहीं, मैं अपने स्वामी को नहीं जाने दूंगा। तो फिर गोरक्षनाथ को उसी कमरे में लेके गए और तिलोत्तमा महारानी को बोला कि आप बाहर ही रहें। और महारानी जब भीतर गई, जब मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ भीतर गए, भीतर जाकर के जब उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद माने कि फिर से उनके जो साक्षात मत्स्येंद्रनाथ का रूप था वहां पर प्रकट हुए और प्रतिबिंब और मत्स्येंद्रनाथ दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे। फिर गोरक्षनाथ को बताया कि हे गोरक्षनाथ, मैं अपने प्रतिबिंब को यहाँ पर छोड़ा था इस लीला के लिए, और मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्री के साथ किस तरह से अपना एक संसार बसा सकता था। तो ये एक लीला था जो इसको पूर्ण किया हूँ। तो अब तुम्हारा अगर इतना विनती है, तुम चाहते हो कि मैं इस संसार मोह माया के जाल से मुक्त हो करके योग का प्रचार प्रसार करूं, तो तुम मेरे शिष्य हो, तुम इतनी साधना करके आए हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, चलो मैं अब तुम्हारे साथ जन कल्याण के लिए मैं निकलूंगा। तो जैसे निकलने की कोशिश किए तो फिर प्रतिबिंब वहां से फिर प्रतिबिंब वहां से गायब हो गया और साक्षात मत्स्येंद्रनाथ उस रूम से निकले और उस कमरे से निकले और कमरे से निकल करके माँ तिलोत्तमा को कहे कि हे माता, अब वहां पर माता की वाणी है कि मैं आपके साथ इसने इतने इतने दिन जो रहा वो मैं नहीं था, मेरा प्रतिबिंब था। तो ये लीला भी पूर्ण हो गया और साथ ही साथ मैं अपने धर्म को भी पालन कर रहा हूँ। अब मुझे अपने कल्याण के लिए, नवनाथ के कल्याण के लिए, जन समाज के कल्याण के लिए, हठ योग को प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे फिर से अपने कार्य में रत रहना है, अपने धर्म को निभाना है, अब मुझे आज्ञा दे। तो फिर उन्होंने रोने लगे कि हे प्रभु, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो अब अगर आप ही चले जाएंगे, आप तो मेरे सर्वोपरि थे, आप जब हमारे स्वामी ही नहीं है तो मैं इस संसार में रह के क्या करूंगा। तो आप मुझे आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति दें, मैं स्वर्ग को चला जाऊं। और आपको बताना चाहूंगा तिलोत्तमा कौन थी। तिलोत्तमा महारानी थी तो श्री राज्य की महारानी, लेकिन वो थी साक्षात स्वर्गलोक की एक अप्सरा। तो स्वर्गलोक की अप्सरा थी, तो उन्होंने वहां पर बताया कि हे प्रभु, मैं भी इस जाल में यहाँ पर फंसा हूँ, श्रापित वश में स्त्री राज्य का महारानी हूँ। तो अब मुझे भी आप मुक्त कीजिए और मैं भी अपने स्वर्गलोक को जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। तो फिर उन्होंने उनको वरदान दिया, फिर वो वहां से स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किए। स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने के बाद साक्षात मत्स्यनाथ फिर अपने बोले कि अगर मैं स्वर्गलोक को चला जाऊंगा, ये जो मेरा पुत्र है मीनानाथ, वो उसको लेकर के मैं क्या करूंगा, वहां पर ले जा करके मैं अपना धर्म निभाऊंगा, मैं वहां के अफसर हूँ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, आप इस संतान को भी अपने साथ ले जाएं और आप समान योगी बनाए। तो वहां से मीनानाथ को उन्होंने साथ में ले गए और मीनानाथ को ले जा करके गोरक्षनाथ, मीनानाथ और मत्स्येंद्रनाथ तीनों वन की ओर बढ़ने लगे और तपस्या में लीन हो गए और योग साधना में तत्पर रह करके योग का प्रचार प्रसार करने लगे। जब एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे मत्स्येंद्रनाथ बैठे हुए थे और मत्स्येंद्रनाथ बैठने पर वहीं पर ये मीनानाथ वहां खेल रहे थे और मिट्टी में बहुत खेल रहे थे। और गोरक्षनाथ फल के लिए माने कि आहार के लिए, दिनचर्या के लिए वो भिक्षाटन के लिए चले गए। तो मीनानाथ मिट्टी में खेल रहे थे। मिट्टी में खेलने से क्या हुआ कि उनके पूरे शरीर में मिट्टी लग गई। मिट्टी लगने के बाद मीनानाथ वहां पर उन्होंने देखा, मत्स्यनाथ देखा, उनको बुलाया कि बाबू बच्चे इधर आओ। जब वो आए तो उनको प्यार से बोला, हे पुत्र, आप इतनी देरी से मिट्टी में खेल रहे हो, देखो आपके पूरा शरीर बदन गंदा हो गया है, कितने अपवित्रता मिट्टी लग गई आपके शरीर में। तो तभी गोरक्षनाथ वहां पर आए। गोरक्षनाथ आते ही
उनको उनको आदेश दिया कि हे गोरक्षनाथ, तुम मीनानाथ को ले जाओ और नदी में जाकर के उनको अच्छे से सफा कर दो। इसमें जो गंदगी लगे वो गंदगी नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि वहां पर गोरक्षनाथ को लेके गए, और गोरक्षनाथ मीनानाथ को लेके गए और मीनानाथ को लेकर के पानी में धोया, तो देखा फिर भी गंदगी लगा हुआ है, क्योंकि ये शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है ना। तो पंच तत्व से बना हुआ शरीर क्या है कि ये तो एक समझिए मोह माया का जाल है ना। तो चलिए, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में, तो मैं आग्रह करूंगा सभी भाइयों से जो मेरे अनुज हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम योग ही हैं, हम योग के विद्यार्थी हैं, हम अभी नेट के एग्जाम देने वाले हैं। तो कुछ कुछ शब्द में देखा फाड़ दिया, ये सब जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई जी ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे एक जो योग के अभ्यासी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनके वाणी में एक सलीलता होती है। उनको किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, किसके साथ कैसा बोला जाए। अगर आपके मित्र हो तो आप बोल सकते हैं, आप मुझे तो गाली भी दे सकते हैं, लेकिन जब यहाँ साक्षात हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं, कौशल सर हैं, ब्रह्मा जी है, जो हमारे कहीं ना कहीं विनय भ्राता के रूप में बैठे हुए हैं, तो सभी का यहाँ पर क्या करना है कि सम्मान रखते हुए शब्दों का प्रयोग करना है। तो सिर्फ मैं कुंडली जी को नहीं बोल रहा, मैं सभी को बोल रहा हूँ। मैं किन्हीं का कॉमेंट नहीं देख रहा, बस कॉमेंट शो हो रहा है तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो चलिए इस बात को कोई आप बुरा ना माने, सभी से मेरा ये आग्रह है, सभी से आग्रह है कि सभी यहाँ पर जो है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि लगे कि नहीं आप सच में योग के विद्यार्थी हैं। और ये मैं जो कहानी बोल रहा हूँ ये कोई ड्रामा नहीं है, ये किसी पुस्तक से मैं बोल रहा हूँ, इसका मैं रेफरेंस भी आप सभी को दूंगा, तो लगेगा कि नहीं ये वास्तव में एक लीला है। रामायण भी कोई झूठी लीला नहीं है, सीता को उठा करके रावण ले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में सीता को लेकर गए, उसके पीछे गुण रहस्य है। महाभारत की कुछ लीलाएं हैं, वो उसमें गुण रहस्य है। शिव संहिता, घैर संहिता, हठ रत्नावती, हर एक के पीछे गुण रहस्य है। तो हम उस रहस्य को हम यहाँ जान रहे हैं, हम योग साधना को जान रहे हैं, हम यहाँ यह सीख रहे हैं कि किस तरह से नाथ संप्रदाय का सृष्टि हुआ। तो ये हास्य लाभ का विषय नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है मेरा कहानी, तो मैं इसके साथ सभी से यही कहूंगा, आग्रह करूंगा कि सभी इसके साथ के सभ्यता भी सीखे, संस्कार को भी ध्यान रखे, और हमारे मर्यादा को भी ध्यान रखे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या हुआ कि नदी के किनारे मीनानाथ को लेके गए, उनको धोने लगे। धोने के बाद जो शरीर में गंदगी लगी हुई थी उनको सफा किया, तो देखा कि नहीं, ये तो अभी भी गंदा है, क्योंकि जो व्यक्ति जो योगी अपने इस शरीर को ही सब कुछ मान ले, तो योगी क्या है कि शरीर से परे होते हैं, उनको पता है कि एक दिन मिट्टी में मिलना है। तो ये तो साक्षात ये मोह माया का जाल है, तो क्यों ना मैं इसको अच्छा से सफा कर दूं। तो गोरक्षनाथ ने क्या किया, मीनानाथ को धोया तो सफा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, मीनानाथ को पटक पटक करके एक पत्थर पे बहुत पटक पटक के उनको धोया। पटक पटक के क्या किया कि आत्मा को उन शरीर से अलग कर दिया। आत्मा से अलग करने के बाद देखा कि फिर भी सफा नहीं हुआ, तो फिर उनके क्या हुआ कि पूरे चमड़े उधेड़ दिए और मांस को उधेड़ करके अलग जगह माने कर दिए, और उनके जो चमड़ी था उनको वहीं पर धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए। तो फिर वहां से क्या हुआ कि जब गोरक्षनाथ धो करके एकदम पूरा चमड़ी को भी अच्छा से धो दिया, सूखने को दे दिया, फिर मच्छिंद्रनाथ के पास गए और मच्छिंद्रनाथ को बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे बोला था मीनानाथ को धोने के लिए, मैंने बहुत अच्छा से धो दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा आपने क्यों किया, मैंने धोने के लिए बोला तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे पुत्र को तुमने मार दिया। तुम्हें मैंने धोने सफा करने के लिए बोला था, मैंने उनको तो हत्या करने के लिए नहीं बोला था। और वहां पर क्या हुआ कि एक लीला उत्पन्न हुई, मच्छिंद्रनाथ जो है वहां पर रोना शुरू कर दिए, है ना। तो मच्छिंद्रनाथ वहां पर रोने लगे कि हे भगवान, हे गोरक्ष, तुमने ये क्या किया, मेरे संतान को तुमने मार दिया। मैं तुम्हें क्या पता संतान का सुख क्या होता है, तुम तो योग साधना में लीन थे, मैं तो संसार में रहा, मुझे तो मालूम है संतान का क्या माने कि वियोग क्या होता है। तुमने मेरे पुत्र का देहांत कर दिया, मैं पुत्र के बिना कैसे रह पाऊंगा, और रोने लगे। तो फिर उन्होंने बोला, गोरक्षनाथ, हे प्रभु, आप एक पंच तत्व के शरीर के माया से रो रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं जो एक ना एक दिन नश्वर होने वाला है, और आप ये कैसे कर सकते हैं, आप तो मेरे गुरु हैं, आप दुखी मत होइए, मैं आपको दुख को सहन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद क्षमा मांगी कि मेरे से गलती के लिए क्षमा करें। गलती को क्षमा मांगने पर क्या हुआ, फिर गोरक्षनाथ ने उनको बोला कि हे प्रभु, अगर आप आदेश दे तो मैं 1 मीनानाथ के मैं 1000 मीनानाथ को जन्म कर दे दूंगा, उत्पन्न कर दूंगा, तो फिर अपने शक्ति से उत्पन्न कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर क्या था कि गोरक्षनाथ का यहाँ पर अहंकार था, वो जो साक्षात भगवान नारायण है,
जो मच्छिंद्रनाथ तो साक्षात नारायण के अवतार है, आप उनको शक्ति का प्रदर्शन दिखाने की बात कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर गोरक्षनाथ ने उनको वहां पर अपने शक्ति से मंत्र विभूति निकाल करके उनको मंत्र रंजित किया, मंत्र पढ़ करके वहां पर जैसे ही माने कि भस्म को फेंका, तो उन्होंने एक नाथ के बदले 1000 वहां पर नाथ की उत्पत्ति हो गई। तो फिर वहां पर साक्षात मत्स्येंद्र बोले कि हे गोरक्षनाथ, तुम्हें लज्जा नहीं आई कि तुम मेरे शिष्य होकर के मैंने तुम्हें ये योग विद्या दिया, तब तुमने ये 1000 संतान की उत्पत्ति की, आज तो मुझे अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो। तो ये मुझे तुमसे आशा नहीं थी कि तुम ऐसा प्रदर्शन करोगे। तब अपना अहंकार का आभास हुआ गोरक्षनाथ को, और उन्होंने उसे क्षमा मांग के, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, ऐसी गलती में अब जीवन में कभी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 1000 मीनानाथ का जन्म हुआ। तो ये 1000 मीनानाथ के माध्यम से क्या हुआ कि इस तरह से आस्ते आस्ते नाथ संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ। ऐसे ही नहीं, तब क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते उसके बाद क्या हुआ कि आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबर, फिर साबरनाथ का हुआ, फिर भैरवनाथ का, चौरंगी नाथ, उसके बाद विरूपाक्ष, मंथान, भैरव, योगी, सिद्ध, बुद्ध से कंथड़ी। जो श्लोक आता है यहाँ पर 33 गुरु की जो बात कहेंगे, इसके पीछे भी गुरु रहस्य है। हर एक गुरु के पीछे एक नई कहानी छुपी हुई है जो वास्तव कहानी है। सभी 33 गुरुओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से क्या हुआ कि योग का माने कि नाथ संप्रदाय के समय में योग का प्रचार प्रसार होने लगा, जो कि 13वीं से 14वीं शताब्दी की बात की को प्रधानता दी गई है। फिर क्या हुआ, वास्तव में क्या हुआ कि वो लुप्त होने लगा गया। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। तब उसी समय मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि देखो, ये वास्तव में जो व्यक्ति इस मोह माया के जाल में रहता है, इस पंच तत्व को, शरीर को ही सब कुछ मानता है, इससे संबंधित जो संसार है वो उसी में अगर लीन रहना चाहता है, तो उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष का प्राप्ति तभी हो सकता है जब व्यक्ति ईश्वर के साथ संयुक्त हो जाए, ईश्वर के साथ माने कि पाने के लिए हर कर्म करे, निष्काम भाव से जब ईश्वर में लीन हो जाए तो उसके जीवन सार्थक होते हैं। इसलिए तो योग का परिभाषा इसी तरह है ना कि योगा संयोगा इत्युक्ता जीवात्मा परमात्मा ने। हर एक व्यक्ति का धर्म क्या होता है कि योग में होकर के जीवात्मा, हर एक व्यक्ति अपने जो जीवात्मा है, जो जिस जीव के भीतर आत्मा निर्दिष्ट है, वो अपने क्या करे, योग शक्ति के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से, अपने भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाने के लिए संयुक्त हो जाए, वही योग है। इस प्रकार से नाथ संप्रदाय की सृष्टि हुई और नाथ संप्रदाय योग का प्रचार प्रसार करने लगे, हठ योग का प्रचार प्रसार इसी प्रकार से होने लगा। तो ये कहानी था। तो सभी को धन्यवाद। कहानी कुछ इस प्रकार से और एक पुस्तक में लिखी गई है कि शिव और पार्वती एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, और तो बैठे हुए थे, तो तब माँ पार्वती ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप योग साधना में क्यों लगे रहते हो, आप किसके ध्यान करते हो, जो साक्षात आप माने कि महादेव हो, तो आपको ध्यान की क्या आवश्यकता, और आप ये क्या है, ये विद्या क्या है, इसके विषय में बताए। तो फिर मत्स्येंद्रनाथ ने, सॉरी, शिव भगवान ने माँ पार्वती को, महादेव ने माँ पार्वती को ये योग विद्या का ज्ञान का जो है, माने कि योग का ज्ञान उनको देना प्रारंभ किया। तो जब वो देने लगे, तो माँ पार्वती को ज्ञान देते हुए उन्होंने, माँ पार्वती को क्या हुआ कि बीच में नींद आ गई। तो माँ पार्वती सोने लगे, तो ज्ञान जो है, सारा ज्ञान एक नदी के किनारे, एक तट पर, नदी के सरोवर के तट पर हो रहे थे। हाँ, सरोवर के तट पर ऐसे हो रही थी। तो उसी सरोवर से एक मछली जो था वो भी ध्यान से सुन रहा था। तो नहीं, मछली के पेट में एक बच्चा था, माँ भी निद्रावस्था में थी, उस मछली के पेट में एक जो बच्चा था वो ध्यान से सुन रहा था। तो जब उन्होंने देखा, जब वो महादेव ने पूरा ज्ञान सुनाया, तो फिर माँ पार्वती को सोते देखा, तो उनको रुष्ट हो गए, और रुष्ट दे करके उन्होंने उनको एक श्राप भी दिया था। मुझे उस श्राप के विषय में भी ध्यान में नहीं है, कभी मैं बता दूंगा। तो फिर महादेव ने प्रश्न किया कि हे माँ पार्वती, मुझे ये बताओ कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिर उस मछली के पेट से माने की आवाज आई कि राजयोग की प्राप्ति करना। तो भगवान ने साक्षात ध्यान किया, तो देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है, सभी निद्रावस्था में, शिव माँ पार्वती जगी हुई थी। तो फिर ये आवाज किसने, कहाँ से आया। तो फिर ध्यान में देखा कि मछली के पेट से एक बच्चा है मछली का, वो जो इस बात को बोल रहे हैं। तो उन्होंने वरदान दिया उनको कि तुम्हारा संसार में जब जन्म होगा, तुम जन कल्याण के लिए तुम हठ योग का प्रचार प्रसार करोगे, और तुम्हें मच्छिंद्र नाम के रूप से जाना जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि
वो मछुआरा आता है बच्चे को लेकर, फिर सेम कहानी जो है वो सेम कहानी है। तो यहाँ तक का कहानी इस प्रकार से भी मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं खुद एक पुस्तक से पढ़ा हूँ, तभी मुझे उस पुस्तक के विषय भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो कहानियां बहुत हो सकते हैं, मत एक है, लक्ष्य एक है, योग का प्रचार प्रसार करना, योग को आगे लेकर के जाना, खुद योग में होना, सभी को योग सिखाना, निस्वार्थ भाव से योग का सेवा करना। चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण ये पर सत्र को खत्म करते हैं। सभी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सहजता से आंखें बंद कर लें, गहराई से श्वास ले, एक बार श्वास लेकर छोड़े और एक बार ओमकार, फिर शांति पाठ। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति तापः शान्ति रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ॐ समस्तो लोका सुखिनो भवन्तु, समस्तो लोका प्रसन्नो भवतु, समस्तो लोका योग्यः भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी सहजता से आंखें खोलें। सभी को मेरा प्रणाम। आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संयम बनाते हुए आप सभी जुड़े रहें। इसके